औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। आज के इस पुरहुजूम जलसे के सदर, इस इलाके की मशहूर समाजी मिल्ली शख्सियत और हम सब के सरपरस्त आली जनाब इस्माइल बशारती साहब, हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा अलहाज यूनुस ईसा साहब, मालेगांव ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जवां साल बाहौसला कॉरपोरेटर आली जनाब अब्दुल माजिद साहब, गुरुवार वार्ड की सियासत के तामीरी शहंशाह कहलाने वाले शाहिद खान साहब के फर्जंद माविन कॉरपोरेटर इब्राहिम खान साहब, हमारे आलमगीर जीरू साहब, मोहम्मद असलम मतिया साहब, सोहराब आज़मी साहब, यूसुफ ईसा साहब, गुलशन मासूम और दिद्दा कॉलोनी के अहम जिम्मेदार समाजी खिदमतगार आली जनाब कारी शकील साहब, हमारे नए यूथ के सदर आरिफ रेती वाले साहब, आयशा नगर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे सरपरस्त अनीस वीडियो वाले साहब, खलील बेकरी वाले साहब, रशीद अहमद रजदा दादा साहब, रेहान महिंद्रा साहब, भिकन मामू साहब, शाहिद भाई साहब, आयशा नगर वाले हमारे शाहिद भाई साहब, हमारे चचा रहीम रुस्तम साहब, सोहराब आज़मी साहब, कैप्टन पीर मोहम्मद साहब, सियासी समाजी वर्कर और एक ज़माने से जनता दल से जुड़े रहे, जिन्हें देखकर स्टेज पर मुझे खुशी हुई है, हमारे इस्माइल हॉकर साहब, मुस्तफ़ा डोमन साहब, सिकंदर चाचा साहब, हाजी मुजीब साहब, शफीक पीटर साहब, हमारे चचा कुर्शी सिद्दीकी साहब, शकील मुकादम साहब और तमाम हाजिरीन। मीडिया सेल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही जिम्मेदारान और मजलिस पासबान आइन के चाहने वाले, हमारे जौआ मास्टर साहब, तमाम ही लोग जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले सका, और हाज़रीन जलसा, बुज़ुर्ग, नौजवान और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें, आज का ये जलसा 2024 में जो पार्लियामेंट के आम चुनाव होने जा रहे हैं और जिसकी पोलिंग आने वाली 20 मई को धुलिया पार्लियामेंट हलके की है, इस ज़िमन में लिया जा रहा है। और इस जलसे का एक मकसद, एक उन्वान ये भी है कि किस तरीके से मालेगांव हल्का सेंट्रल असेंबली में आवामी बेदारी पैदा की जाए, कि आवाम में जोश खरोश किस तरह से पैदा किया जाए, आवाम में इलेक्शन की अहमियत को किस तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि 20 मई को हर वोटर अपनी सियासी मिल्ली बेदारी समझकर खुद अपने और अपने घर वालों के साथ
कोई सियासी वर्कर आए नहीं आए, कोई जरिया हमें पोलिंग स्टेशन पहुंचने का मिले या ना मिले, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, मौसम चाहे कितना भी सख्त हो, हमें कितनी भी मसरूफियत हो, शादियों का सीजन है, लेकिन याद रखो जिस तरीके से उलमाए कराम और अमायदीन दीन इस इलेक्शन की अहमियत समझा रहे हैं, उस बिना पर हमें अपना मिल्ली फरीजा समझकर जो है वो वोट देने निकलना है। उलमाए कराम, अमायदीन दीन इस बात की बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि मुल्क एक इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब अगर हम नहीं जागे, हम बेदार नहीं हुए, हमने हमारी सियासी जिम्मेदारी को और हमारी वोट की कीमत को नहीं समझा, तो यकीनन ये इलेक्शन जो होगा, कहने वाले माहिरीन दानिश्वर ये कह रहे हैं कि अगर इस मर्तबा भी एनडीए अलायंस हुकूमत में आती है तो शायद ये इस मुल्क का जमहूरी आखिरी इलेक्शन हो। सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के ही एक अहम रुकन थे, कई बीजेपी के आईनी ओहदों पर बीजेपी के जरिए आए, कई आईनी ओहदों पर फायज थे, कश्मीर जैसी रियासत के गवर्नर थे और वो गवर्नर भी उन्हें बीजेपी ने बनाया था। लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए तैयार करदा आइन और दस्तूर जिसके हिसाब से यह मुल्क चलता है, अगर इलेक्शन में जरा भी गफलत हुई तो फिर यह इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर हैं, उनका कहना है कि इस मर्तबा अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो अपने दिल में यह ख्याल जरूर पैदा कर ले कि इस मर्तबा अगर एनडीए अलायंस की अगर हुकूमत आती है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर आती है, तो ये वोट उनका आखिरी वोट होगा। ये आइन और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है, ये इस मुल्क के कानून, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। ये एक पार्टी बमुकाबला दूसरी पार्टी नहीं है। ये इलेक्शन हमारा वजूद बमुकाबला बीजेपी है। ये इलेक्शन हमारी बका बमुकाबला बीजेपी है। ये इलेक्शन हमारी तशख़्ख़ुस बमुकाबला बीजेपी है। अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए, अगर हमने बेदारी पैदा नहीं की और हम ये सोचते रह गए और हम इस ख्याल में रहे कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, इलेक्शन एक त्यौहार है, एक छुट्टी है, तो यकीन मानो मुस्तकबिल करीब में हमारी हैसियत बहुत जल्द मिट जाएगी। और इसकी वजह है, इसकी बिल्कुल एक वजह है, इतने बड़े जिम्मेदारान, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े दानिश्वरान अगर ये बात कह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है, जो माहौल को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, जो मुल्क गिर सतह पर होने वाले हालात को समझते हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात जो पैदा होते हैं उनको समझते हैं, अगर वो दानिश्वरान ये बात कह रहे हैं तो बात गलत नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक में
बीजेपी के उम्मीदवार, पार्लियामेंट के उम्मीदवार, कानून साज अदारे का इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार, बीजेपी रियासती इकाई के जिम्मेदार, वो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले 6 या 7 महीनों में आप देखोगे कि हिंदुस्तान ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस का नाम आप तमाम जानते हैं और आरएसएस का मकसद भी आप तमाम लोग जानते हैं और आरएसएस की नीयत, आरएसएस का मैनिफेस्टो भी आप लोग जानते हैं। आरएसएस के मेन मुख्य प्रचारक गोविंदाचार्य ने भी इस बात का इंदिया दिया कि अगर 400 पार बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अगर चुनकर आते हैं, अरकान पार्लियामेंट अगर चुनकर आते हैं, तो 6 महीनों के अंदर हिंदुओं को यह तोहफा दिया जाएगा कि यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यकीनन इलेक्शन यौम एहतसाब है, यानी इस बात का जायजा लेने का नाम है इलेक्शन कि हमारे लिए कौन मुफीद है, कौन मुजीर है। लेकिन इलेक्शन यौम मुहासबा भी है। मेरे दोस्तों, मेरे तालिबे इल्म के ज़माने में जब मैं जामिअतुल हुदा में पढ़ता था तो उस वक्त हमको हमारे निसाब में कससुल कुरान और कससुल अंबिया पढ़ाया जाता था। गालिबन मैंने कससुल कुरान या कससुल अंबिया में पढ़ा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। अचानक से जब हम मकतब में पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो वाक़या है हमारे जहनों पर उस वक्त नक्श हो गया था। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना रफ़ीक पटेल साहब ने जब हमें ये वाक़या पढ़ाया था तो बचपन की वो यादें आज इन हालात में एकदम से उभर कर आ गई। सूरतुल नमल का वो वाक़या कि जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कूच कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, मैदान में उनका क़याम हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को उनकी नबूवत का ये मुआजिज़े का इल्म होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस दुनिया पे, इस ज़मीन पर बसने वाले तमाम चरिंद परिंद, जानवर, हैवान, जिन्नात, इंसान पर थी। आप तमाम की बातें जानते थे, तमाम की बोली जानते थे। तो मुख्तसर वाक़या ये है कि जब उनका लश्कर क़याम कर रहा था और वो दोबारा मार्च, जो उनका लश्कर था वो मार्च रिज्यूम कर रहा था, वापस जाने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने एक चींटी की आवाज़ सुनी। चींटी अपनी साथी चींटियों से कह रही थी कि हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है। उस वक्त हाथी, घोड़े और कई ऐसी मखलूक रही होगी, हम तसव्वुर में कहते हैं कि डायनासोर, ये वो दीगर तमाम मखलूकें उस जो है लश्कर में शामिल रही होगी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज़ सुनी। चींटी जो चींटियों की सरदार थी, वो भांपते कांपते अपनी साथी चींटियों से कह रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। उन्हें नहीं मालूम कि हम यहाँ पर हमारी ग़िज़ाएं चुग रहे हैं, उन्हें इल्म नहीं है। उनके इस अजीम लश्कर के पैरों तले हम रौंदे जाएंगे, कुचल जाएंगे। जल्दी से हम हमारी बिलों में जो है वो कूच कर जाए ताकि उनके इस लश्कर से बच जाए। एक चींटी की तड़प। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि वो चींटी की सरदार अपनी जान बचा सकती थी। वो अपने बिल में इस लश्कर को देखकर छुप सकती थी, लेकिन उसने अपनी जान जोखम में डालकर तमाम चींटियों की जान की हिफाजत के लिए ऐलान किया और अपनी जान जोखम में डालकर वो भी मैदान में आ गई।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी की फहम पर बहुत ही प्यार आया। और दोस्तों, चींटी के ये जज्बात, अपनी कौम के लिए कुर्बानी, अपनी कौम के लिए कुर्बानी का ख्याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि कौम, मेरी कौम, मेरे लोग, मेरी चींटियाँ, वो चींटी जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और निकल गई इतने बड़े लश्कर के साथ। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने रहती दुनिया तक उसके इस जुमले को कुरान में बंद कर दिया, ताहयात सेव कर लिया अल्लाह ताला। सिर्फ क्यों कि उसे अपनी कौम की फिक्र थी, अपनी बिरादरी की फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र थी। दोस्तों, आज हम लोगों को भी अपनी फिक्र करना चाहिए। कौम की फिक्र, अपने लोगों की फिक्र, एक चींटी की फिक्र जब अल्लाह को इतनी पसंद है तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। अगर हमने हमारी कौम की फिक्र कर लिया तो अल्लाह के वहाँ हम कितने पसंदीदा हो गए, ये आप लोगों को मालूम है। दोस्तों, हम लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि लड़ना हमारा मकसद है, हालात को तब्दील करना हमारा मकसद है। अभी ये इनकलाब पेपर में मुझे मुताले का शौक़ है। मैं यादगार अतहर मुबारकपुरी साहब के रसूल अकरम की हिकमत सियासत, साद गिलानी साहब की जो है वो सिलसिला वार लिख रहे हैं। एकदम हालात के ऐन मुताबिकत उनकी तहरीर पढ़ने में आई। 1 मई और 2 मई का यहाँ पर इनकलाब के कारीन बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है मुताले का शौक़ है। शाह अबी तालिब के वाक़या को बयान किया गया कि किस तरह कुफ़ार मक्का ने, मुसलमानों ने मक्का को शाह अबी तालिब की घाटी में 3 साल के लिए कैद कर दिया। लेकिन उन 3 साल की कैद व बंद के बाद, कैद व बंद की सोबतें झेलने के बाद, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना उन्हें खाना दिया गया, ना उन्हें पानी दिया गया, ना किसी तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध की गई, कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जड़ी बूटियां, झाड़ों की जड़ी बूटियां मासूम बच्चे खाते थे, माओ के दूध सूख गए थे, पेटों पर, शिकम पर लोग पत्थर बांध लिया करते थे। 3 साल की कैद बंद के बाद भी जब मुसलमानों ने मक्का को छोड़ा गया तो उनका वही रवैया था कि हम झुकेंगे नहीं, हम वैदानियत का इकरार करेंगे, रसूलुल्लाह की रसालत का इकरार करेंगे, हम लड़ेंगे, हम रहेंगे। अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इल्तिजाएं और दरख्वास्तें नहीं दी उन्होंने कुफ़ार मक्का के लिए। अल्लाह के नबी ने उन्हें लड़ना सिखाया। सूरतुल अनफाल, फिर जो राकिब ने सूरतुल अनफाल का और सूरह बकरा की कुछ आयतों का तज़किरा किया जो यहाँ पर आचार संहिता में आ सकती है, मैं नहीं बोल सकता, कि अल्लाह के नबी घोड़ों को तैयार कर लो और हमेशा अपने दुश्मनों के साथ लड़ते रहो। उस वक्त अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया कि तुम तादाद में कम हो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तुम्हारे पास ज़राए नहीं है, तुम्हारे पास किसी तरीके का साज और सामान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हौसला है, तुम हालात से लड़ते रहो। अल्लाह के नबी ने अपने आप को दुश्मनान मक्का के सामने भी एकदम बारोब तरीके से पेश किया। कलील तादाद, कम तादाद, लेकिन अपनी बातें बाराब तरीके से पेश की, बाहौसला तरीके से पेश की। इसके अवज़ में सुलह हुदैबिया भी जो है वो वजूद में आई। और फिर उसके बाद जब हरकल ने हमले की कोशिश की, हरकल रूम ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर नहीं देखा, तादाद नहीं देखी, साजो सामान नहीं देखा और उसकी तरफ कूच कर गए। जब उसने मुसलमानान की ये हिम्मत देखी तो वो डर गया, उस पर खौफ तारी हो गया कि ये मुसलमान बेसाजो सामान, फटे पुराने कपड़े, ना इनको खाने के लिए सामान है, ना पहनने के लिए सामान है, ये मुकाबले के लिए कैसे आ रहे हैं।
तो उस पर हैबत तारी हो गई और वो अपने मुकाम पर ही रुक गया। ये तालीमात हमें हमारे कुरान से मिलती है, हमारी शरीयत से मिलती है। शरीयत हमें लड़ना सिखाता है, चढ़कर दुश्मन की छातियों पर जाकर चढ़ना सिखाता है। हमें खौफ, हमें जो है, फिर अगर हम जुमला कहते हैं कि जहां सियासी बसीरत का सवाल था वहां पे ज़ियारत और बशारत की बात आ गई। हम ये चाहते थे कि यहाँ पर नुमाइंदा आए, लड़े और इलेक्शन हो, लेकिन आप लोगों के सामने हालात मालूम है। हमने वोट की बेदारी की, हमारे जिम्मेदारान ने जो है किस उम्मीदवार को वोट देना है ये भी आपको समझाया। हम कांग्रेस को सेक्युलर नहीं कहते, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से ये ऐलान करते हैं कि 20 तारीख का जो इलेक्शन है, आने वाली 20 मई को आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी का जो भी निशान है, मुझे उनका निशान नहीं मालूम, उस निशान पर शोभा ताई बच्चाओं के नाम के आगे मुहर लगाकर से जो है मजबूत उम्मीदवार को कामयाब करे। बिहार जिंदा, सोबत बाकी। 10 तारीख को सैलानी चौक में जलसा आम है, वहां पर तमाम बातों का जवाब दिया जाएगा। 10 बजे ये जलसा खत्म किया जाता है। मैं जलसा खत्म होने का ऐलान करता हूं।